हेलो दोस्तों, आज डे 24 है। आज सैटरडे और जावा का यूनिट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। इसमें देखेंगे इंटरफेस, देखेंगे पैकेज, देखेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है। इसे आ गया इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन आ गया, क्रिएटिंग पैकेज यूजिंग बिल्ट इन पैकेज आ गया, फिर ट्राई कैच, फाइनल ब्लॉक्स, उसके बाद थ्रोस, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। Both interface and abstract classes are used to achieve abstraction in Java, but they serve different purpose and have different capabilities. मान लो दोनों का यूज़ तो एब्स्ट्रैक्शन में के लिए ही किया जाता है जावा में, लेकिन दोनों का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। ठीक है। जैसे अगर डिफिनेशन में देखा जाए तो फीचर्स देख लो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है। पर्पस देख लिया जाए तो ये 100% अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। और दूसरा कैन प्रोवाइड पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। इसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन आएगा इंटरफेस में, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है। मेथड्स देख लो तो क्या होता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड आता है इसमें, जैसे जो जावा 8 या 8 से ऊपर वाला जो है उसमें आता है। और क्या कैन हैव जावा एब्स्ट्रैक्ट एंड नन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें जावा एब्स्ट्रैक्ट और नन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स देख लिया जाए तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल आता है इसमें, और इसमें कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल है, यू कैन हैव इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं लगता है और इसमें कंस्ट्रक्टर लगता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें सपोर्ट करता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें सपोर्ट नहीं करता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लिया जाए तो मान लो कि लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट और रूल बुक, कॉन्ट्रैक्ट और ए रूल बुक, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर कोई रूल बुक है। ठीक है। उसमें इमेजिन यू आर डिजाइनिंग ए स्मार्ट डिवाइसेस। ठीक है। स्मार्ट डिवाइसेस सिस्टम, ऑल स्मार्ट डिवाइसेस लाइक एसी, टीवी, फ्रिज शुड एबल टू कनेक्ट टू वाईफाई। you don't know you don't care how they connect, just that you must have this ability। मतलब ये होता है कि ना, ये जैसे आप मतलब इमेजिन करने के लिए बोला, इमेजिन यू मतलब आप एक स्मार्ट सिस्टम डिवाइसेस बना रहे हो, जैसे लाइक टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जिससे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता है ना कि ये सब चीज़ सोच सकते हो, लेकिन इस चीज़ की कैपेबिलिटी एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, तो वो ही हुआ। ठीक है। वो होता है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन, और इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। जैसे क्या हो गया, कंपेयर कनेक्टेबल इंटरफेस अगर देख लिया जाए तो इसका प्रोग्राम ये रहा। कनेक्टेबल इंटरफेस हो गया, उसके वर्ड कनेक्ट टू वाईफाई आ गया, फिर इम्प्लीमेंट किया जाए तो डिफरेंट क्लासेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसका आ गया। ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी में ये आता है, द इंटरफेस इज लाइक यूनिवर्सल रिमोट प्रोटोकॉल, डिफरेंट डिवाइसेस लाइक टीवी, स्पीकर, एसी फॉलो द सेम रूल बट इम्प्लीमेंट इन देयर ओन। मान लो कि सारा का सारा काम ये सब तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही होता है ना, कि हाँ वाईफाई से कनेक्ट होता है या फिर कोई भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, लेकिन सबका अलग अलग काम होता है। टीवी क्या होता है, टीवी जैसे वीडियोस या फिर कोई ऐड देखने, मतलब स्ट्रीमिंग या ब्रॉडकास्ट के देखने के लिए यूज़ किया जाए। एसी होता है जो रूम को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीकर जिसमें होता है जो हम गाना बजा सकते हैं, म्यूजिक स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मान लो सब चीज़ एक ही है, लेकिन सबका काम अलग अलग है, डिफरेंट डिवाइसेस है। मतलब एक ही मतलब प्रोटोकॉल्स रूल्स सबके अलग अलग होते हैं ना, वैसी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का देख लो, ये जैसे कि ब्लूप्रिंट विद कॉमन बेसिस आता है। इसमें देख लो, सपोज यू हैव ए बेस ऑफ अ बैंक अकाउंट बट you don't know anyone to create a generic bank account directly. You want common behavior like deposit and balance check but specify rules of different account. अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एग्जांपल ले लिया जाए, ये जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है। मान लो कि आपको एक बैंक का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। सपोज यू बेस बैंक अकाउंट है, तो उसमें क्या होता है, जेनरिक बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर देखनी है डायरेक्टली, तो उसमें बहुत सारा होता है कि इसको बस बैंक का डिपॉजिट करना है और बैलेंस चेक करना है, इतना ही होता है। लेकिन सब बैंक्स के अलग अलग रूल्स रहते हैं कि कौन सा बैंक में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कितना इंटरेस्ट रेट देता है, कितना मतलब करेंट अकाउंट कैसे खुलता है, सेविंग अकाउंट क्या है, उस सब का रूल्स क्राइटेरिया सब अलग अलग रहता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है। तो वही आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज लाइक ए बैंक अकाउंट टेम्पलेट, इट प्रोवाइड्स शेयर फीचर्स डिफरेंट बट डिफरेंट टाइप्स, सेविंग है, करेंट है, डिफरेंट रूल्स फॉर विड्रॉल। मान लो कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें, मान लो कि बैंक अकाउंट तो सब में होता है, लेकिन
उसमें डिफरेंट टाइप्स होता है ना कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सबका अलग अलग रूल रहता है कि हाँ सेविंग अकाउंट में विड्रॉल अमाउंट बस 10,000 हो सकता है, करेंट अकाउंट में 1 लाख विड्रॉल अमाउंट हो सकता है, ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो ये सब डिफरेंस होता है, ठीक है। व्हेन टू यूज व्हाट, मतलब कब किसका यूज़ करना चाहिए। देख लो, जैसे यू नीड टू डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना है, मान लो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको इंटरफेस यूज़ करेंगे उस टाइम। और एब्स्ट्रैक्ट तब यूज़ करेंगे जब व्हेन यू वांट टू शेयर सम कोड अक्रॉस क्लासेस। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट तब यूज़ किया जाता था जब आप किसी कोड को क्लासेस से बाहर शेयर करना चाहते हो, ठीक है। मल्टीपल अनरिलेटेड क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट इट, और क्लासेस शेयर कॉमन स्टेट्स एंड बिहेवियर। फ्यूचर प्रूफ ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया, ओनली बेस क्लासेस इज सफिशिएंट, ठीक है। ये सब उसके बाद कुछ समरी टेबल देख लिया जाए तो फीचर्स, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें इंटरफेस में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। वेरिएबल्स जैसे पब्लिक स्टैटिक फाइनल ओनली। इंटरफेस वेरिएबल्स अपडेट। एब्स्ट्रैक्ट जैसे डिफॉल्ट आ गया, स्टैटिक आ गया, तो ये वर्जन 8 जो 8 से ऊपर जावा है ना उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। यूजर्स ये डिफाइन कैपेबिलिटी बताता है, डिफाइन बेस क्लासेस, ठीक है। उसके आगे व्हाट इज पैकेज इन जावा। जावा में पैकेज क्या होता है। ए पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इंटरफेस और सब पैकेज। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज एंड बिल्ट इन पैकेज। अब पैकेज मतलब, पैकेज का मतलब समझ लो कि हाँ एक पैकेज होता है जिसके अंदर क्लासेस हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, या फिर उसके अंदर छोटे छोटे पैकेज भी हो सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं पैकेज, ठीक है। इसका दो टाइप्स का होता है पैकेज का, एक होता है यूजर डिफाइन जो यूजर खुद बनाता है, और एक होता है बिल्ट इन पैकेज। अरे पैकेज वो होता है कि मान लो ना एक पैकेज बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शन हम स्टोर कर रहे हैं, कि मान लो टेबल बनाने का फंक्शन हो गया, कैलकुलेट प्लस का फंक्शन हो गया, माइनस का फंक्शन हो गया, जिसमें हम बस उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में, उसके बाद वो सारा ऑपरेशन खुद परफॉर्म कर लेगा। तो वो पैकेज होता है जिसके अंदर हम सारा का सारा कोड डाल सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है बिल्ट इन पैकेज, जो हम जैसे कि जो यूज़र जो प्रोग्रामर है वो पहले ही भेजा है, और नहीं, यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है जो हम प्रोग्रामर क्रिएट कर सकते हैं, और बिल्ट इन पैकेज होता है जो जावा के द्वारा खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड पैकेज हम कैसे बना सकते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी में देख ला, थिंक ऑफ ए पैकेज इज लाइक ए फोल्डर ऑफ योर कंप्यूटर दैट कंटेन्स रिलेटेड फाइल्स। फॉर एग्जांपल ए फोल्डर नेम स्कूल में हैव फाइल्स लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स आ गया, टीचर्स हो गया, क्लासरूम हो गया। तो वही मान लो कि पैकेज वही होता है ना, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर तरीके तरीके से आज छोटे छोटे फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा फाइल स्टोर रहता है, वही हो सकता है। तो ये रहा पैकेज यूज़ करने का, जैसे क्रिएटिंग एंड यूजिंग ए पैकेज। मान लो पैकेज क्रिएट कर रहा है स्कूल का, तो जावा डॉट फाइल डॉट जावा डॉट ये उसका पैकेज का स्कूल का नाम दे दिया, उसका स्टूडेंट आ गया, उसमें कौन सी डिटेल स्टूडेंट का नाम हो गया, उसका ग्रेड हो गया, तो ये सब चीज़ स्टोर होते हैं। अब इसका यूज़ पैकेज के अंदर इतना डिटेल स्टोर कर दे, अब इसका यूज़ करते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्कूल डॉट स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नाम का पैकेज बनाया तो उस चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्कूल डॉट स्टूडेंट। उसके बाद पब्लिक क्लास टेस्ट स्टूडेंट आ गया, उसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड आ गया जो स्ट्रिंग बताता है, उसका स्टूडेंट का एस, उसका नेम, उसके बाद उसका डिटेल शो कर देगा कि कौन सा डिटेल है उस पैकेज के अंदर, सारा डिटेल्स शो कर देगा। रियल लाइफ में ये देख लो, यू कैन ग्रुप ऑल क्लासेस रिलेटेड टू स्कूल मैनेजमेंट इनटू ए स्कूल पैकेज, ठीक है, लाइक स्टूडेंट टीचर फीस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब हो गया। आगे है बिल्ट इन पैकेज इन जावा। अब बिल्ट इन पैकेज इन जावा देख लो, जैसे कि ये सब बिल्ट इन पैकेज है जो जावा में उपलब्ध है, जैसे जावा डॉट यूटिल आ गया, जावा डॉट आई ओ हो गया। यूटिल जैसे एरे लिस्ट या फिर हैश मैप के लिए होता है, और ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है। उसके बाद नेट हो गया फॉर नेटवर्किंग हो गया, एसक्यूएल फॉर डेटाबेस एक्सेस हो गया, जैसे यूजिंग जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जावा डॉट इम्पोर्ट डॉट उसको इम्पोर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर क्लासेस आ गया, जैसे पब्लिक स्टैटिक आ गया, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स का नाम, मैंगोस का नाम ऐड कर सकते हैं। अरे लिस्ट इज यूजफुल व्हेन मेकिंग एप्स लाइक शॉपिंग कार्ड वेयर यू डायनेमिकली ऐड और रिमूव आइटम्स। अब अरे लिस्ट का यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाते हैं या फिर शॉपिंग एप्स बनाते हैं, तब यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये पैकेज क्रिएट करने का बता दिया मैंने, उसके बाद उसका बिल्ट इन, उसके बाद उसका बेनिफिट्स, ठीक है। आगे है ट्राई कैच। ट्राई कैच फाइनली इन जावा।
ये क्या होता है? जैसे ट्राई क्रैश फाइनली ब्लॉक्स इज इन जावा आर यूज टू एक्सेप्ट यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. They help manage runtime errors in a clean way, ensuring the programs doesn't crash unexpected. अब ट्राई गैस इसका फाइनली का यूज़ किया जाए तो जब हम कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग करना, मतलब अचानक से अगर मान लो कि प्रोग्राम में अचानक से रन टाइम पे अगर कोई एरर आ गया तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ट्राई कैच का यूज़ किया जाता है, उस चीज़ का ब्लॉक का यूज़ किया जाता है ताकि अनएक्सपेक्टेड कोई एरर ना आ जाए. ठीक है, तो ये चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लो अगर ऐसा होता है. ट्राई के लिए इसका कोड इधर लिखेंगे और कैच के लिए इधर लिखेंगे और फाइनली का इधर लिखेंगे कोड. उसके बाद उस चीज़ को रन कर दें. मान लो कि इमेजिन यू आर ट्राइंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर एटीएम. एटीएम के थ्रू आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं. ठीक है, तो इसका ये रहा प्रोग्राम. मान लो कि आपका बैलेंस है 5,000 और आप विड्रॉ करना चाहते हैं 7,000. तो ऐसा होगा तो नहीं, पहले वो बैलेंस चेक करेगा कि हाँ इनसफिशियंट बैलेंस बताएगा. ठीक है, उसके बाद अगर विड्रॉ सेलेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये हो गया, तो ये सब चीज़ बताएगा थैंक यू फॉर ट्रांजेक्शन कंप्लीट. अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उसके बाद पहले तो ये चेक करेगा, चेक इफ बैलेंस इज सफिशिएंट. पहले वो बैलेंस चेक करेगा कि हाँ उसमें बैलेंस है कि नहीं है. उसके बाद अगर उसमें आ गया तो हैंडल्स इनसफिशिएंट बैलेंस है तो वो है चीज़ हैंडल करेगा. उसके बाद फाइनली क्या कर देगा, थैंक यू और इट सक्सेस और फेलियर का मैसेज बता देगा कि हाँ सक्सेस हो गया या फेलियर हो गया. दूसरा ये शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का ऑर्डर देख लो. जैसे सपोज यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑनलाइन एंड यूर पेमेंट माइट फेल. अगर मान लो कि आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो और आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए. तो ये रहा पब्लिक क्लास ऑनलाइन हो गया. उसका स्टैटिक वॉइड मेन आ गया तो वो पहले ये चेक करेगा पेमेंट सक्सेस है फॉल्स है, उसके बाद वो देखेगा. ठीक है, तो ये रहा. उसके बाद आगे है फाइनल यूज, व्हेन टू यूज फाइनली. फाइनली की वर्ड का यूज़ कब किया जाता है, यूज़ फाइनली टू क्लोज रिसोर्सेस. जैसे उसमें कोई रिसोर्स आ रहा है तो उसको क्लोज करना तो फाइनली यूज़ करके रिसोर्स, जैसे फाइल्स हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, फिर नेटवर्क सॉकेट्स हो गया, उस टाइम इस चीज़ का यूज़ करते हैं. तो ये रहा समरी. जैसे ब्लॉक्स हो गया, ट्राई कैच, फाइनली, ये सब आ गया. उसके बाद है थ्रो की वर्ड इन जावा. अब थ्रो की वर्ड क्या होता है, द थ्रो की वर्ड इज यूज टू एक्सपेक्शली थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा. अब थ्रो का यूज तब किया जाता है जब का कोई हम एग्जैक्ट मतलब स्पेशली कोई एक्सेप्शन आ गया जावा में तो उस चीज़ को थ्रो करने के लिए इसका यूज़ किया. यू यूजुअली थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक. कोई मेथड या फिर कोई ब्लॉक से उस चीज़ को थ्रो कर सकते हैं. जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में देख लो, सिचुएशन क्या हो गया, ए बैंक सिस्टम थ्रोस एन एक्सेप्शन इफ समवन ट्राइज टू विदड्रॉ मनी लेस देन 100. मान लो कि अगर कोई एक्सेप्शन आ गया कि कोई आदमी जाएगा एटीएम से 100 रुपया से कम, मान लो कि उसके अकाउंट में कितना है 9, मान लो कि 51 रुपीज़ है तो वो चाहेगा 50 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए. तो ये चीज़ तो नहीं होगा, उसे थोड़े 50 रुपये के नोट रखे हुए हैं, तो ये थ्रो कर देगा उस चीज़ को. पहले वो चेक करेगा कि 100 से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है उसका बैलेंस. पहला नंबर तो ऐसा होता ही नहीं है. बैंक में सिस्टम लगा रहा है कि 100 से ज़्यादा हुई तुम विड्रॉ कर ही नहीं पाओगे. 100 उस बैंक में तो 500 से ज़्यादा भी निकल नहीं सकते. तो वो चेक करेगा बैलेंस, अगर 50 है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि हाँ उस चीज़ में है नहीं है, फिर नहीं होगा. Imagine a guard at the park refusing you enter if the ticket is invalid and saying you are not allowed in. That's like a Java throw. मान लो कि यही हो गया, आप 50 रुपया निकालने गए और उधर डिस्प्ले हो गया कि यू कांट विड्रॉ. तो ये होगा आप पार्क में जा रहे हो, कार्ड मतलब तुम्हारा टिकट इनवैलिड है, पुराना टिकट लेके चले गए और वहाँ जाके टिकट काउंटर जो वो गार्ड है वो चेक किया तो बोला कि तुम्हारा टिकट इनवैलिड है, तुम नहीं जा सकते हो. तो वो हो गया जैसे जावा का थ्रो हो गया. अब थ्रोस क्या होता है जावा में ये देखते हैं. द थ्रोस कीवर्ड इज यूज टू मेथड सिग्नेचर टू इंडिकेट that the method may throw one or more exception. ठीक है, it helps to pass the responsibility of handling the exception to a caller method. अब इस चीज़ का यूज़ तब किया जाता है जब कोई इंडिकेट अपना एक या एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आ जाता है तब उस चीज़ में किया जाता है. ठीक है, इधर ये बताता है कि ये अपना खुद का एक हैंडल कर सकता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर सकता है कॉलर मेथड को. ठीक है, मान लो सिचुएशन आ गई, ए स्कूल फंक्शन रिक्वायर्स ए स्टूडेंट टू गेट परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल इफ नॉट ग्रांटेड द परमिशन एग्जीक्यूट्स एरर्स. मान लो कि एक कोई फंक्शन के लिए प्रिंसिपल के पास जाता है परमिशन के लिए, अगर वो परमिशन नहीं देता तो वो नहीं एक्सेप्शन एरर आ जाएगा उसमें. तो ये चीज़ के लिए इसका छोटा सा प्रोग्राम है, देख लो. ठीक है, थिंक ऑफ थ्रोस एज टेलिंग योर बॉस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम
आई लेट यू हैंडल इट। मान लो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो चीज़ बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं उस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, तुम काम करो। तो ये रहा। थ्रोस का क्या होता है, टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन, ये मैनुअली बताता है, और ये डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, ये डिक्लेयर करता है एक्सेप्शन को। इसका यूज इनसाइड ए मेथड और ब्लॉक किया जाता है, और इनसाइड इसमें इन मेथड सिग्नेचर में किया जाता है। ये गार्ड इन रिफ्यूजिंग एंटर वैलिड, टेलिंग अर बॉस यू डील विद प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बस इतना ही था। 24 खत्म, 25 लास्ट। कल 25 है, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और जय हिंद।